नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। इस्लामपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार शाम इस्लामपुर के तीनपुल इलाके में एआईएमआईएम की ओर से एक अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करना और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना बताया गया। नेताओं ने संकेत दिया कि इस्लामपुर विधानसभा सीट से नए चेहरे को आगे लाने की तैयारी चल रही है। बैठक में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि मौजूदा परिस्थितियों में आम लोगों को कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम जनता की समस्याओं और मांगों को मजबूती से उठाएगी और जमीनी स्तर पर संघर्ष तेज करेगी। कार्यक्रम में पार्टी नेता शम्स आगाज समेत अन्य स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शम्स आगाज ने कहा कि पार्टी बंगाल में संगठन विस्तार के लिए सक्रिय है और हर मुद्दे पर जनता की आवाज उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम आने वाले चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगी और सीमांचल से लेकर बंगाल तक संगठन को सशक्त बनाने का अभियान जारी रहेगा। बैठक के जरिए पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि चुनावी रण में उतरने से पहले वो अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जन समर्थन बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है। देखिए, यहाँ आज पहला मीटिंग रखा गया था एमआईएम पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस्लामपुर ब्लॉक कमेटी का कुछ दिन पहले घोषणा हुआ था, तो इसलिए लोग जान पाए उस चीज़ के लिए। और ये बहुत लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि ये फेक है, इसलिए जिलाध्यक्ष जो है, जिलाध्यक्ष साहब खुद आए हैं और स्टेट प्रेसिडेंट भी आने वाले थे, किसी वजह से नहीं आ पाए। अब तक लेट होगा क्योंकि लोग बहुत देर तक थे, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात है कि देखिए, अभी क्योंकि कुछ दिन बाद चुनाव है, चुनाव पार्टी लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये तो आलाकमान बता पाएगा, लेकिन मेहनत जारी है। उसके बाद पंचायत इलेक्शन भी है, हाल फिलहाल विधानसभा इलेक्शन है, तो कमेटी को मजबूत करना है, बूथ लेवल पे लोगों को एमआईएम का पैगाम पहुंचाना है। और आप देखते होंगे कि जिस तरह से बंगाल में सभी लोगों ने ठगने का काम किया अब तक, चाहे सीपीआईएम हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो और अब बीजेपी वाले भी, सब लोगों का बस वोट लेना जानते हैं, एक्चुअली लोगों के लिए काम करना नहीं जानते हैं। और तो इसलिए एमआईएम एक ऑप्शन के तौर पे यहाँ आया है। जिस तरह से हैदराबाद मॉडल में देखते होंगे कुछ ही एमएलए है, लेकिन किस तरह से लोगों का काम करते हैं, मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग तरह से बजट मिलता है, फंड मिलता है। और बिहार में हमारे 5-5 अभी एमएलए बने हैं, 5-5 देखते होंगे आप लोग भी, क्योंकि ये नज़दीक ही रहते हैं, किस तरह से हर मुद्दों पे अख्तरुल ईमान साहब, सरवर साहब, मुजाहिद आपका मुर्शीद साहब, सभी लोग बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं हर मामले में, चाहे फंड का मामला हो, नदी कटाव का मामला हो, तो हर चीज़ को लेके हम लोग का पार्टी मजबूत हो। यहाँ भी उस तरह का एमएलए आगे आने वाले दिनों में बने, इसलिए हम लोग का पार्टी इसके लिए काम कर रहा है। मीटिंग रखा गया था। सामने ही विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है एआईएमआईएम की? देखिए, रणनीति तो इतना बेहतरीन है कि जो पिछले बार यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट थे, या फिर आपका हाल नज़दीक का जो चोपड़ा का कैंडिडेट थे, बहुत दिग्गज नेता रह चुके हैं वो, जो चोपड़ा के कैंडिडेट थे और जो कांग्रेस के यहाँ के कैंडिडेट थे, इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी अगर लड़ेगा, कुछ हो ना हो, उन दोनों से ज़्यादा वोट तो लाएगा ही लाएगा। अभी क्या हालत में यहाँ से 2000 आया था कांग्रेस को, वहाँ से लगभग 8-10 हज़ार आया था सीपीएम को, और दोनों दिग्गज एक तरह से नेता थे, वो वहाँ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह उन दोनों से बेहतर अभी का परफॉर्मेंस है, फिर आगे मेहनत होते रहेगा, 1-2 महीना टाइम है, तो इंशाल्लाह बेहतर। राजनीतिक दल से आप लोग गठबंधन करेंगे या फिर अकेले करेंगे? और खास करके जैसे सीमांचल के इलाके में बिहार इलेक्शन में आप लोगों ने कैंडिडेट दिया था, पश्चिम बंगाल में किन किन इलाकों में देने का आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो जो स्टेट प्रेसिडेंट है यहाँ के, और जो अवैसी साहब है, और जो प्रभारी है आदिल हसन साहब, जो हमारे बिहार के ही है, बलरामपुर के, वो लोग मिल के तय करेंगे। उनका जो फैसला होगा उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल तक मैसेज दिया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग जवाब दे पाएंगे। अभी हम लोग उस बारे में एक सामान्य वोट से ही हारे थे, जी, इलेक्शन लड़े थे, तो आपको यदि इस्लामपुर में टिकट दिया जाए तो आप लड़ेंगे? बंगाल में कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बंगाल में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा जो हम जहाँ काम कर सकते हैं, जहाँ के लोगों को ज़्यादा बेहतरीन से समझ सकते हैं, और लोग मुझे वहाँ समझते हैं। काम तो कोई कहीं भी कर सकता है, लेकिन मैं वहाँ, मेरा पैदाइश है, वहाँ का हर चीज़ के बारे में मुझे जानकारी है, लोग भी मुझे वहाँ जानते हैं। मैं जाहिर सी बात है किशनगंज से, बिहार से ही चुनाव लड़ूंगा, बंगाल से कभी नहीं आऊँगा। जी सर, बस आगाज़ से बाब होना चाहिए था। एक शेर है कि इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो बिल्कुल जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ब्लॉक कमेटी, हमारे जो सदर हैं
डिस्ट्रिक्ट के जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, जब उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर थमाया ऊपर से कलकत्ता से हमारे इमरान सोलंकी साहब, तो कुछ दोस्तों को लगा कि ये फेक कमेटी बनी है। तो हमें प्रूव करना था कि हमारे सदर साहब हमारे साथ है या नहीं है, और इसी को लेकर के हमारी जो पूरी टीम है इस्लामपुर ब्लॉक कमेटी तमाम ने हम लोगों ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि क्यों ना हम सदर साहब को बुलाएं और हम एक कौमी सभा करें। और इसी वजह से आज हम यहाँ जमा हुए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, जैसा हमारे सदर साहब बता चुके हैं कि 2026 का जो इलेक्शन है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयारी है, और इस्लामपुर में भी हमारी मांग है। बार बार हम सदर साहब को बोलते हैं, इमरान सोलंकी साहब तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर कैंडिडेट चाहिए इस्लामपुर में 2026 में। ये तैयारी है, उसी की एक झलक है आज। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये हमारी पहली कौमी सभा है और ये तारीखी भी है। तादाद काफ़ी आए और हमारे मेहमान लेट आए कुछ, इसी वजह से कुछ दो सहबाब हमसे घर में काम होता है, काम की वजह से हमारे दो सहबाब गए। जो लोग भी आए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये हमारी पहली तारीखी कौमी सभा रहा और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। প্ল্যানিং আমাদের ক্লিয়ার যে আমরা 2026-এ পশ্চিমবাংলায় তথা উত্তর দিনাজপুরে লড়াই করব। আমাদের মুদ্রা ডেভেলপমেন্ট, চাকরি, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, হসপিটাল এবং সংরক্ষণ এই নিয়ে আমাদের মূল প্ল্যানিং এবং মূল টার্গেট রয়েছে। কোনো কথা হয়েছে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় কয়টা সিটে কিংবা সবকটা সিটে ক্যান্ডিডেট নেবেন, কোনো এসব বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে? আমরা লড়ব, এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন আমাদের বুথ স্তর অবধি লড়াই কাজ চলছে। ইনশাআল্লাহ যেখানে আমরা শক্তিশালী মনে করব, বা আমাদের রাজ্য প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন সাহেব যেখানে উনি আসবেন গ্রাউন্ডে, যেখানে তিনি বলবেন সেখানে আমরা বলছি। সিপিএম আইএসএফ এর সঙ্গে তো জোটে যাচ্ছে হুমায়ুন কবির, কি বলবেন, আপনারা কি করবেন? সে বিষয়ে জোট বিষয়ে আমাদের উপর লেভেল ওনারা আছেন, ওনারা বলবেন। হ্যাঁ, আমরা বিজেপি ছাড়া যারা সেকুলার মাইন্ডেড লোক তাদের সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স করব, উন্নয়নের স্বার্থে আমরা অ্যালায়েন্স করব। ইসলামপুর বিধানসভা নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে? এখানে তো সদ্যে গত সপ্তাহে আপনারা ব্লক কমিটি ঘোষণা করলেন, কি লক্ষ্য রয়েছে? এখানকার যেটা রেসপন্স পাচ্ছি খুব ভালো রেসপন্স, অতএব এখানে আমাদের টার্গেট রয়েছে। কি নাম আপনার? এমডি মুজফ্ফর আনোয়ার, উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেসিডেंट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।